हरि ओम। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिनः। यज्ञ में आहुति मुख्य होती है। वह आहुति तब पूर्ण होती है जब वह अग्नि रूप हो जाए, अर्थात हव्य पदार्थ की अग्नि से अलग सत्ता ही ना रहे। इसी प्रकार जितने भी साधन हैं सब साधरूप हो जाएं तभी वे यज्ञ होते। जितने भी यज्ञ हैं उनमें परमात्म तत्व का अनुभव करना भावना नहीं है, प्रत्युत वास्तविकता है। भावना तो पदार्थों की है। यज्ञकर्ता के सभी कर्म अकर्म हो जाएं, यज्ञ केवल यज्ञ परंपरा की रक्षा के लिए किए जाएं तो सबके सब कर्म अकर्म हो जाते हैं। अतः इन सब यज्ञों में कर्म में अकर्म का ही वर्णन है। जिस पात्र से अग्नि में आहुति दी जाती है उसे सृक स्रवा आदि को यहाँ अर्पणम पद से कहा गया है। अर्प्यते अनेन इति अर्पणम, इस अर्पण को ब्रह्म ही माने। तिल जौ घी आदि जिन पदार्थों का हवन किया जाता है उन हव पदार्थों को भी ब्रह्म ही माने। आहुति देने वाला भी ब्रह्म ही है। जिसमें आहुति दी जा रही है वह अग्नि भी ब्रह्म ही है और आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म ही है, ऐसा माने। जैसे हवन करने वाला पुरुष सुरवा हवि अग्नि आदि सबको ब्रह्म का स्वरूप मानता है, ऐसे ही जो प्रत्येक कर्म में कर्ता कर्ण कर्म पदार्थ सबको ब्रह्म रूप ही अनुभव करता है, उस पुरुष की ब्रह्म में ही कर्म समाधि होती है। अर्थात उसकी संपूर्ण कर्मों में ब्रह्म बुद्धि होती। उसके लिए संपूर्ण कर्म ब्रह्म रूप ही बन जाते। ब्रह्म के सिवाय कर्मों का अपना कोई अलग स्वरूप रहता ही नहीं है। ब्रह्म में ही कर्म समाधि होने से जिसके संपूर्ण कर्म ब्रह्म रूप ही बन गए हैं उसे फल के रूप में निसंदेह ब्रह्म की ही प्राप्ति होती है। कारण कि उसकी दृष्टि में ब्रह्म के सिवाय और किसी की स्वतंत्र सत्ता रहती ही नहीं है। शिष्ट जन भोजन के समय यह श्लोक बोलते जिससे भोजन रूप कर्म भी यज्ञ बन जाए। भोजन रूप कर्म में ब्रह्म बुद्धि इस प्रकार की जाती है, जिससे अर्पण किया जाता है वह हाथ भी ब्रह्म रूपी है। सर्वतः पाणि पादम तत्। भोजन के पदार्थ भी ब्रह्म रूप हैं। अहम मेवाज्यम, भोजन करने वाला भी ब्रह्म ही है। मवैवांशो जीव लोके, जठराग्नि भी ब्रह्म रूप है। अहम वैश्वानरो, भोजन करना रूप क्रिया अर्थात जठराग्नि में अन्न की आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। अहम हुतम, इस प्रकार भोजन करने वाले मनुष्यों के द्वारा प्राप्त करने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। यज्ञ सृष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। प्रकृति के कार्य, संसार का स्वरूप, क्रिया और पदार्थ वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो प्रकृति या संसार क्रिया रूप ही है। प्रकर्षणेन कर्णम भावे ल्युटिति प्रकृति सम्यक रीत्या सरिति संसारः। कारण कि पदार्थ एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अतः वास्तव में पदार्थ परिवर्तन रूप क्रिया का पुंज ही है। केवल राग के कारण पदार्थ की मुख्यता दिखती है, संपूर्ण क्रियाएं अभाव में जा रही हैं। अतः संसार अभाव रूप ही है। भाव रूप से केवल एक अक्रिय तत्व ब्रह्म ही है, जिसकी सत्ता से अभाव रूप संसार भी सत्तावान प्रतीत हो रहा है। संसार की अभाव रूपता को इस प्रकार से समझ सकते।
संसार की 3 अवस्थाएं होती हैं, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। वस्तु उत्पन्न होती है, फिर रहती है और फिर नष्ट हो जाती है। अथवा मनुष्य जन्म लेता है, फिर रहता है, फिर मर जाता है। इससे आगे विचार करें तो केवल उत्पत्ति और प्रलय का ही क्रम है। स्थिति वस्तुतः है ही नहीं। जैसे यदि मनुष्य की पूरी आयु 50 वर्ष है तो 20 वर्ष बीतने पर उसकी आयु 30 वर्ष ही रह जाती। इससे आगे विचार करें तो केवल प्रलय ही प्रलय, नाश ही नाश है, उत्पत्ति है ही नहीं। जैसे आयु के जितने वर्ष बीत गए उतने वर्ष मनुष्य मर गया। इस प्रकार मनुष्य प्रतिक्षण ही मर रहा है, उसका जीवन प्रतिक्षण ही मृत्यु में जा रहा है। दृश्यमान प्रतिक्षण अदृश्य में जा रहा है। प्रलय अभाव का ही नाम है, इसलिए अभाव ही शेष रहता है। अभाव की सत्ता भाव रूप ब्रह्म पर ही टिकी हुई है। अतः भाव रूप से एक ब्रह्म ही शेष रहा। सर्वम खलमिदं ब्रह्म। छांदोग्योपनिषद वासुदेवा सर्वम। गीता। हरि ओम।